Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine. Alhamdulillah, I am also perfectly all right. मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. I am your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, I am over here to teach you science. Oxford International School, GH Campus, International Primary Science, Grade 5. First from syllabus. In first from syllabus, we have 6th chapter. We are starting on chapter number 2, gases all around. Properties of gases. Gases have mass and occupy space. Do gas have definite shapes? Do gases have definite volumes? Gases around us: oxygen, carbon dioxide, nitrogen, noble gases, helium, neon, and argon. We studied about it. हम इसके बारे में, ये जो रेडिट आपको दिख रहे हैं वर्ड्स, इनके बारे में, टॉपिक्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं. Today we are going to study about air content in air, soil, and the second one is air as an insulator, right? See the next slide. Chapter number 2, gases all around. जिस चीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, that is matter. Matter has 3 states: solid, liquid, gas. This is solid, it's liquid, and in environment there are bundle of gases, and the very important gas which we are using to breathe, that is oxygen. We inhale oxygen and exhale carbon dioxide, right? Remember to these few points: matter has mass and occupies space. Liquid has different volumes but no different shape. Different shape. They can flow but cannot compress. Solid have definite shape and definite volume. Solid की एक specific shape है और volume भी है, right? Like this mobile phone. It has specific shape. इसकी एक specific shape भी है and volume भी है, वजन भी है. But liquid don't have any specific shape. Liquid की कोई specific shape नहीं है और already teach you about it. For example, see the glass of water. See, अगर मैं इसे फेंकती हूँ, it don't have specific shape. इसकी कोई भी specific shape नहीं है. And gases have no specific volume, no specific shape. कोई स्पेसिफिक फेस नहीं, शेप नहीं है गैसेस की, और ना कोई वॉल्यूम है, जिसकी मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी कि जब सीएनजी स्टेशंस पे आप जाते हैं तो 6 केजी के सिलेंडर में समटाइम 10 केजी भी गैस जो होती है वो फिल हो जाती है, उसे प्रेस करके पुश करके. क्लियर? थिंग्स आर क्लियर? फिर मैंने आपको पढ़ा दिया था कि फ्यू नोबल गैसेस जो हैं, हीलियम, आर्गन एंड नियॉन, ऑल्सो यूज इन डिफरेंट वेज. आज का हमारा टॉपिक है एयर कंटेंट इन सॉइल. एयर का सॉइल के साथ क्या रिश्ता है? हम एक बात करते हैं कि एयर एनवायरनमेंट में हर जगह है. एयर इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. आई एम सिटिंग इन द एनवायरनमेंट, यू आर लिविंग इन द एनवायरनमेंट, me also living in the environment, and I'm saying that there are bundle of gases in the environment, and one special gas which we are using to breathe, that is oxygen. हम ये बात कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने याद कर लिया, हमारे माइंड में है, हमारी कॉन्सेप्ट्स में, हमारे ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है कि एनवायरनमेंट में, एयर में, हर जगह पे गैसेस हैं. अब हमारे पास टॉपिक आ गया है एयर कंटेंट इन सॉइल. क्या एयर जो है वो सॉइल में भी है, और अगर है तो कैसे है? मट्टी में, सॉइल में एयर का मवाद कैसे है, कहाँ है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सी इन द डायग्राम, इट्स अ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. ये आपके सामने सॉइल दिख रही है, मट्टी दिख रही है. ये मट्टी की डायरेक्शंस के साथ, सॉइल की डायरेक्शंस के साथ
तीनों चीजें आपके पास हैं, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। ये तीनों फॉर्म का मिक्सचर है और ये मिक्सचर जो है सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, इस एक चीज के अंदर मौजूद है, एंड दैट इज सॉइल। वो सॉइल है। ठीक है, क्लियर इतनी बात? अब कैसे है, कहां से आ रही है, आई विल शो यू। एयर कंटेंट इन द सॉइल, मिट्टी में हवा का मवाद कितना है, कैसे है, ये पढ़ने जा रहे हैं। अबव ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, देयर इज अराउंड अस, व्हाट अबाउट अंडरस्टैंड। ग्राउंड के ऊपर क्या है, ये है ग्राउंड, इट्स ग्राउंड, इट्स ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर एयर है। एयर की बात जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि इट्स एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में हमारे पास बहुत सारी गैसेस हैं। दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एयर एंड एनवायरनमेंट। हम एयर की बात कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो हम एयर की बात कर रहे हैं, बिकॉज एयर ही तो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट ही तो एयर है। एयर में एनवायरनमेंट है, एयर में गैसेस हैं। इज देयर एयर इन द सॉइल अंडरग्राउंड? अब हमारे पास एक क्वेश्चन रेज हुआ है कि क्या सॉइल के अंदर भी एयर है? मिट्टी के अंदर एयर है? इज देयर एयर इन द सॉइल अंडरग्राउंड? जरा स्पीकर ऑन मत कीजिए, वैसे ही अपने फेस पोस्चर से बताइए गेस करके कि क्या सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड जो सॉइल है या मिट्टी है, ये तो अबव द ग्राउंड है ना, अंडर द ग्राउंड एयर होती है? बताइए यस और नो, से यस और नो, आपका क्या ख्याल है, होती है? यस, दैट्स ग्रेट, होती है। कैसे होती है मैं बताती हूँ। गैसेस अंडरग्राउंड, सॉइल इज एन organism that breathes in out, pores not filled with water are filled with air, soil। एयर के अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, जैसे हम कहते हैं लीव्स में पोर्स होते हैं ना, वो पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। लीव्स के ऊपर जो पोर्स होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इसी तरह से एयर के ऊपर आप अगर मिट्टी को देखें तो मिट्टी के आपको छोटे छोटे से जर्रे दिखते हैं, और हर एक छोटा जर्रा जो है वो कंप्लीट सेल होता है। उसके अंदर अगर आपने इतना सा भी पोर लिया, इतना सा भी मिट्टी का स्पॉट लिया है ना, आप उसे भी अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे पोर्स दिखेंगे। उन पोर्स के अंदर एयर होती है। अब वो एयर आ कहां से रही है? एयर में अंडर द ग्राउंड वाटर तो है ना, वाटर के अंदर क्या है? वाटर में ऑक्सीजन है, क्योंकि मछली जो है, फिशेस जो है, वो कैसे ब्रीथ करती हैं वहां पे, कैसे जिंदा रह लेती हैं? क्योंकि वो एयर ले रही होती है, कहां से? वाटर से। वाटर से। जी, वाटर से। ये देखिए, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैंने एक सिप वाटर का लिया तो मीन्स मैंने एयर भी लिया, क्योंकि इस वाटर में एयर है जो मेरे साथ अंदर चली गई। बट लकीली हम उस एयर को एज अ ब्रीथ यूज करते हैं, तो हम वो हमारे लिए फायदेमंद होती है। इसी तरह से मिट्टी में भी गैसेस हैं, एयर है। गैसेस अंडरग्राउंड, सॉइल इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ब्रीथ्स इन एंड आउट, पोर्स नॉट फिल्ड विद वाटर आर फिल्ड विद सॉइल एयर। मिट्टी जो है, जब उसमें पानी चला जाता है तो आपने समटाइम देखा होगा वो बुलबुले से उसमें बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा है? ये एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। A mixture of 79% nitrogen, less than 20.6% oxygen, and generally more than 0.2% carbon dioxide include है इस soil में। Gases diffuse from the atmosphere in the soil and back out again like breathing। बिल्कुल इसी तरह का प्रोसेस जो हम लोगों का ब्रीथिंग प्रोसेस है, यही प्रोसेस समझ लीजिए सॉइल का भी है, इन भी होती है, आउट भी होती है। 79% नाइट्रोजन मिक्स है, 20.6% ऑक्सीजन एंड 0.2% जो है कार्बन डाइऑक्साइड
of mixture of gases included in soil. Is that clear? See in the picture. आपको जरा ज्यादा बड़ा कर लें तो नजर आ जाएगा कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, इसमें नाइट्रोजन कितनी है और ऑक्सीजन कितनी है. ऑक्सीजन तो है ही है, 100% है, जिस गैस की क्वांटिटी ज्यादा है इसमें, क्योंकि वो हम इंसान ब्रीथ कर रहे हैं. अब हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आया है. इस एक्सपेरिमेंट से हमें बहुत चीजें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. Is there air in the soil underground? जमीन के अंदर सॉइल में एयर है. Yes, I already explained. मैंने पहले आपको बता दिया. Yes. To find out, अब हमने इसे find out करना है with the help of एक experiment. Put some soil in a beaker. एक beaker लीजिए या एक ग्लास लीजिए, एक बाउल लीजिए, उसके अंदर आप कुछ मट्टी डालें. ये आज आपको नहीं करना है. You have to show in front of me tomorrow. टुमारो इंशाल्लाह हम फिर ऑनलाइन होंगे जूम पर और आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड शो मी कि आपने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो आपके पास रिजल्ट्स ये आए हैं. ओके, पुट सम सॉइल इन द बीकर. एक बीकर लिया, उसके अंदर सॉइल डाली. स्लोली पोर वाटर इनटू द बीकर ऑफ सॉइल. बीकर के अंदर, फॉर एग्जांपल ये मैंने बीकर लिया, सही है, ये मेरे पास बीकर है, इसके अंदर मैंने सॉइल डाली. सॉइल डालने के बाद स्लोली मैंने इसके अंदर वाटर डाला. ठीक है, ये है फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट. आपने बीकर लिया, बीकर में सॉइल ली, सॉइल में आपने स्लोली इसमें वाटर डालना शुरू कर दिया. यू विल सी द बबल्स, एयर बबल्स. आप छोटे छोटे एयर बबल्स जो हैं वो मट्टी के ऊपर बनते हुए देखिए, सॉइल के ऊपर. सी इन द पिक्चर. पिक्चर में देखिए 2 गर्ल्स हैं. बीकर लिया है, बीकर के अंदर सॉइल डाली है, सॉइल के अंदर जब पानी डालेंगे तो आपको पुट पुट करते हुए कुछ बबल्स दिखेंगे, एयर बबल्स, हवा के बबल्स बाहर निकल रहे होंगे छोटे छोटे से. Where does the air in the bubbles come from? ये बबल्स कहाँ से आए हवा में? The air comes from the soil. एडमिट कर लूं मैं जरा. The air comes from the soil. Soil traps air. सॉइल ने एयर को ट्रैप किया है. हम कहते हैं ना किसी चीज को पकड़ लेना, ले लेना, ट्रैप किया है उसे. दिस एयर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स. ये एयर, ये हवा, ये गैस एनिमल्स के लिए बहुत जरूरी है. दैट लिव इन द सॉइल. जो एनिमल्स सॉइल में रहते हैं उनके लिए ये गैस होना, ये हवा होना मट्टी में बहुत जरूरी है. विदाउट एयर दे कैन नॉट एबल टू ब्रीथ. हमें पता चला, हमने स्टडी किया कि अंडर द ग्राउंड गैसेस हैं, सॉरी अंडर द वाटर, वाटर के अंदर, सीज में, समंदर में मछलियां जो जिंदा रहती हैं, कैसे जिंदा रहती हैं? वो भी तो ब्रीथ करती हैं, वो भी तो सांस लेती हैं, कि वहाँ पे भी गैसेस हैं. हमने इसके एक्सपेरिमेंट्स किए. अब हम एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहे हैं अंडर द सॉइल के. सॉइल के अंदर भी क्या गैसेस हैं? गैसेस तो हैं. उसके एक्सपेरिमेंट के लिए हमने छोटा सा, जानने के लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि हमने मट्टी को एक बाउल में लिया, उसके ऊपर हमने पानी डाला, तो हमने देखा पोर्स निकलने लगे, बबल्स निकलने लगे. वो बबल्स हमें इस चीज को शो करते हैं कि एयर ने ट्रैप किया है, सॉइल ने ट्रैप किया है एयर को. वाटर में भी एयर है, ऑक्सीजन है, गैस है, और एयर में भी है. और फिर उसने ट्रैप करके जो सॉइल के अंदर जानवर रहते हैं, जो भी इंसेक्ट्स रहते हैं, वो जिंदा ही इस वजह से रहते हैं. अगर वहाँ पे सॉइल में एयर ना हो, ऑक्सीजन ना हो, जो गैसेस वो ब्रीथ करते हैं वो ना हो, तो फिर हाउ दे कैन सर्वाइव? वो सर्वाइव नहीं कर सकते. विदाउट एयर दे कैन नॉट एबल टू ब्रीथ. वो सांस भी नहीं ले सकते. दे कांट ब्रीथ विदाउट एयर. इज दैट क्लियर? थिंग्स आर क्लियर? वेव मी, वेव मी. इट्स क्लियर? Good. See the next slide. See few animals. आपको कुछ animals नजर आ रहे हैं यहाँ पर स्लाइड्स पे? ये देखिए, ये अर्थवॉर्म है और ये एंट्स हैं. ये एक और डिफरेंट टाइप का एनिमल है. ये सब के सब सॉइल एनिमल्स हैं. ये सॉइल के अंदर रहते हैं, ये मट्टी के अंदर रहते हैं. मट्टी के अंदर रह रहे हैं तो जिंदा कैसे रह रहे हैं? क्योंकि मट्टी के अंदर गैस है, गैसेस हैं जिनसे वो ब्रीथ करते हैं, और उसी ब्रीथिंग की वजह से
वो सरवाइव करते हैं, वो जिंदा रहते हैं। अगर एयर ना हो तो वो ब्रीथ ही नहीं कर पाएंगे। मोल, इट्स मोल, ये मोल है, ठीक है। मोल, एंड्स एंड अर्थवॉर्म्स लिव अंडरग्राउंड। ये तीनों के तीनों जानवर कहाँ रहते हैं? अंडर द ग्राउंड, अंडर द सॉइल, सॉइल के नीचे, सॉइल के अंदर, इन द सॉइल। द एयर इन द सॉइल अलोज देम टू ब्रीथ। एयर के अंदर जो सॉइल के अंदर जो एयर है वो इन्हें ऑक्सीजन देती है, वो इन्हें ब्रीथ करने में मदद करती है, जिसकी वजह से ये जिंदा रह पाते हैं। दे हेल्प टू एरेट द सॉइल व्हेन दे मूव थ्रू द सॉइल। ये ब्रीथ करते हैं, जो एयर में पोर्स हैं, जो एयर है, जो हवा है, जो गैस है, जो इनकी नीड है, ये इन्हें इनकी नीड कहाँ से मिल रही है? सॉइल से। यानी कि इनका एनवायरनमेंट क्या है? सॉइल। द एनवायरनमेंट ऑफ द मोल, एंड्स एंड अर्थवॉर्म इज कॉल्ड सॉइल। हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहां पे हमें बंडल ऑफ गैसेस मिल रही हैं। उन बंडल ऑफ गैसेस में से हम कौन सी गैस यूज कर रहे हैं? हम जो गैस यूज कर रहे हैं उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल हम कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड यूज प्लांट्स टू मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये देखिए एंट की फैमिली। एंट की फैमिली में क्या है? ये मोल्स हैं और कुछ अर्थवॉर्म्स हैं, क्योंकि ये तीनों रहते ही इन द सॉइल और अंडर द सॉइल। सी द नेक्स्ट स्लाइड। गुड एंड बैड कंडक्टर्स। अब जो हमारा टॉपिक है उसमें गुड और बैड कंडक्टर्स का आपको बताना चाहिए। गुड कंडक्टर्स, गुड एंड बैड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स उनको कहते हैं जिनमें से आसानी से चीज गुजर जाती है, जिनमें से आसानी से चीज गुजर जाती है उसे कहते हैं गुड कंडक्टर्स, और जिनमें से चीज नहीं गुजरती उन्हें कहते हैं बैड कंडक्टर्स। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपकी मामा चाय बनाती हैं, चाय बनती है ना घर में। आपने देखा होगा चाय बनाने के बाद वो एक छानी होती है जिससे चाय को कप में डालते हुए छानती हैं, और चाय जो है वो जो लिक्विड है वो नीचे आ जाता है, और पत्ती जो है जिसे टोबैको कहते हैं वो ऊपर रह जाता है। लीव्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? छानी इज द बैड कंडक्टर टू सेपरेट द टी। इस तरह की चीज जिसमें से दूसरा कोई भी हमारा कंडक्टर है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी है या हमारा जो भी चीज है उसे हमें गुजारना है, जो आसानी से गुजर जाए उसे कहते हैं गुड कंडक्टर्स, और जिसमें प्रॉब्लम हो या ना गुजर सके उसे कहते हैं बैड कंडक्टर्स, ठीक है। सिर्फ पहले बैड कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स की समझ आ गई कि गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं और बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं। अब हम अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे कि हमारे पास गुड कंडक्टर्स क्या हैं और बैड कंडक्टर्स क्या हैं। सॉलिड्स whose atoms or molecules have loosely held electrons are good conductors of heat। जी, ये हमें बता रहे हैं कि सॉलिड्स की वो चीजें जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से गुजर जाती है उसे कहते हैं गुड कंडक्टर्स। जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजर जाती है वो होते हैं गुड कंडक्टर्स। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर। अगर कहीं बिजली का काम हो रहा हो और आप उन वायर्स को, जो कि सिल्वर की वायर्स होती हैं, सिल्वर कलर की होती होंगी, आपने देखा होता है, अक्सर देखी हैं, अगर अल्लाह ना करे उसे टच भी कर लें तो आपको बहुत बुरी तरह से शॉक लग जाता है। और अगर उनके साथ कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि सिल्वर की हो तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी, हीट बहुत जल्दी से पास हो जाती है। ये गुड कंडक्टर है। आपने देखा होगा अक्सर आपके घर में आपके फादर बल्ब ठीक करते हैं, बल्ब लगाते हैं या पंखा ठीक करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम करते हैं, तो वो किस चीज की सीढ़ी पर खड़े होते हैं? लकड़ी की।
लकड़ी होता है ना, वुड की होती है ना वो सीढ़ी, या ऐसी चेयर पे खड़े होते हैं जो वुडन की होती है। कभी भी लोहे की सीढ़ी पे खड़े होंगे, लोहे की चेयर पे खड़े होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से गुजर जाती है, वरना शॉक लग जाए, एकदम से करंट लग जाए। तो ऐसी चीजों को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हुए और हीट का काम करते हुए, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से ना गुजरे। तो बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर यही होते हैं। वुड, wool, paper, cork and plastic form are poor conductors of heat. आप यहाँ पे देखें, ये कुछ कंडक्टर्स कुछ चीजें दिखा रहे हैं। वुड, wool, paper, cork and plastic form a poor conductors. ये poor conductors हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी हीट जल्दी नहीं गुजरती। आपने देखा होगा आपके फादर जब भी कोई काम कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो कहते हैं जल्दी से मुझे चप्पल ला दो। चप्पल पहन के करते हैं ना, स्लीपर पहन के करते हैं। और स्लीपर भी कौन सा वाला होता है? प्लास्टिक का। प्लास्टिक का स्लीपर होता है ना। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी हीट जल्दी से पास नहीं होगी, इसमें से हीट जल्दी से पास नहीं होगी। बट ये जो सिल्वर का बना हुआ मोबाइल की साइड्स हैं, ये गुड कंडक्टर है। इसके साथ अगर इलेक्ट्रिसिटी की कोई, अगर ये सिल्वर है तो अगर इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी की कोई चीज कनेक्ट हो जाती है, या जैसे ये बैग है, इस बैग के जिप, दिस जिप, these are good conductors. ये good conductors, right? Since their electrons are firmly attached to their molecules, materials like these are called insulators. वो कंडक्टर्स जिनमें से मॉलिक्यूल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अटैच करते हैं, उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? वेव करें, वेव मी, इट्स क्लियर, गुड। सी द नेक्स्ट स्लाइड। यस, एयर एज एन इंसुलेटर। अब हम इंसुलेटर का बता रहे थे। इंसुलेटर क्या है, दोबारा से रिपीट करती हूँ। Since their electrons are firmly attached to their molecules, materials like these are called insulators. Wool, wood, paper, cork and plastic foam are poor conductors. ये है poor conductors, इनमें से आसानी से नहीं गुजर सकती, इन्हें हम दूसरे फॉर्म में insulators। Air is an insulator. Air के लिए insulators क्या हैं? Why do people wear woolen clothing in winter? अब अपना स्पीकर ऑन कीजिए और मुझे बताइए, why do people wear woolen clothing in winter? लोग गर्मियों में गर्म कपड़े, वुलन के कपड़े क्यों पहनते हैं? टीचर ताकि पर हवा ना लगे, उनको बीमारी ना हो कोई। हवा ना लगे। लेकिन वुलन के कपड़े क्यों पहनते हैं? टीचर ताकि पर उनको और हवा ना लगे, बीमारी ना हो। उसके लिए वो वुलन का यूज क्यों करते हैं? एक स्पेसिफिक, वो कोई बीमारी ना हो। Because woolen is a poor conductor. वुलन में से जल्दी से हवा पास नहीं होगी। हम बैड कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम फिर इसी तरह से चीजों को बताएं साइंस की लैंग्वेज में। इन अ लैंग्वेज ऑफ साइंस वी कैन से दैट वुलन इज अ पुअर कंडक्टर टू पास कोल्ड एयर। वुलन जो है पुअर कंडक्टर है। माइक पे ऑफ कर दीजिए, स्पीकर ऑफ कीजिए बेटा। पुअर कंडक्टर है, जिससे कोल्ड एयर जो है वो जल्दी से पास नहीं होती। और लोग गर्मियों सर्दियों में ये कपड़े इसलिए पहनते हैं। सवेरा स्पीकर ऑफ कीजिए बेटा, अपना माइक ऑफ कीजिए। इसलिए पहनते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। बिकॉज वुलन क्लोथिंग हेल्प्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। क्योंकि वुलन हमें गर्म रखता है। एक इस तरह की चीज की वुलन बना हुआ है एनिमल्स के शेप्स का,
कि वो हमें गर्म रखता है, उसमें से जल्दी से हवा नहीं गुजरती, ठंडी हवा नहीं गुजरती. इट इज able to this because wool and the air trapped in it are poor conductors. ये क्या है, मैंने अभी बताया था ना, poor conductors, मैंने वर्ड यूज किया था ना, poor conductors of heat. A poor conductor of heat is a good insulator of heat. Poor conductor of heat is a good conductor of heat. क्या बता रहे हैं ये हम? A poor conductor of heat is a good conductor of heat. जो हीट का पुअर कंडक्टर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर है. हीट का गुड इंसुलेटर है. हीट का तो वो पुअर कंडक्टर है, बट वो हीट का गुड इंसुलेटर है. हीट का गुड इंसुलेटर इसलिए है कि उसमें से हीट आराम से पास होती है. ठीक है. The wool and the trapped air prevent heat from the body from the transferring quickly to the cold surrounding. और आपके इर्द गिर्द जितनी भी सराउंडिंग में ठंड है उसे वो बहुत जल्दी आपकी बॉडी तक नहीं पहुंचने देता है. उससे आपको प्रोटेक्ट करता है, उस ठंड से, उस ठंडी हवा से वुलन आपको प्रोटेक्ट करता है. वुलन इज अ पुअर कंडक्टर बट गुड इंसुलेटर. हीट का गुड इंसुलेटर है. ये चीज समझ आ रही है? आ गई है? कोई मुश्किल है? आ गई? आसिया, आर यू अंडरस्टैंड? गुड. See the next slide. Why do some houses have double glazed window? आपने कुछ घरों में देखा है डबल ग्लेस विंडो लगे होते हैं. अंदर से नजर आ रहा है, बाहर से नजर नहीं आ रहा, बाहर वाले को नजर नहीं आ रहा, इतना मोटा सारा शीशा होता है. उनका क्या काम होता है वो मैं बताती हूँ. डबल ग्लेस विंडो. द लेयर ऑफ द एयर इन अ डबल ग्लेस विंडो इज अ गुड हीट इंसुलेटर. डबल ग्लेस विंडो जो है वो हीट का गुड इंसुलेटर है. डबल ग्लेस्ड विंडो इज अ गुड हीट इंसुलेटर. ये चीज अपने दिमाग में अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिए. द डबल ग्लेस्ड विंडो इज अ गुड हीट इंसुलेटर. हीट का बेस्ट इंसुलेटर कौन है? डबल ग्लेस्ड विंडो. दुनिया बेटा अपना स्पीकर ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए. ड्यूरिंग विंटर इट प्रिवेंट्स द हीट फ्रॉम अ हीटेड रूम फ्रॉम ट्रांसफरिंग क्विकली टू द कोल्ड सराउंडिंग. In summer, it prevents the heat outside from passing through the window in a cooler, air-conditioned room. जी, बड़ी मजे की बात है. इसे सबसे पहली बात डबल ग्लेस क्यों कह रहे हैं? डबल ग्लेस इसलिए कह रहे हैं कि ये दोनों काम कर रहा है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी. गर्मियों में ये काम कर रहा है कि ये गुड इंसुलेटर हो रहा है हीट का. ये बाहर की हीट को अंदर नहीं आने दे रहा बहुत इजीली. और सर्दियों में ये बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने दे रहा. डबल ग्लेज्ड विंडोज जिसके घर में लगी होती हैं तो उसके लिए दोनों वेदर जो है बहुत बैलेंस्ड रहते हैं. मेरे लाउंज में, मेरे घर में लाउंज में डबल ग्लेस विंडोज लगी हुई हैं तो वो मुझे बहुत प्रोटेक्ट कर रही होती है. देखिए बहुत इजी सी बात है. इट प्रिवेंट्स द हीट आउटसाइड फ्रॉम पासिंग थ्रू द विंडो इनटू द कूलर एयर कंडीशनर रूम. सर्दी में वो आपको बचा रहा है ठंडी हवाओं से, उसे पास नहीं होने दे रहा. और गर्मियों में वो गर्म जो बाहर लू और मट्टी, या आपकी मट्टी तो नहीं कहना चाहिए, जो हीट है उसको पास नहीं होने दे रहा. डबल ग्लेस विंडोज. देखिए यहाँ पर ग्लास लिखा हुआ है, फिर एयर स्पेस लिखा हुआ है, स्पेसर लिखा हुआ है और सी लिखा हुआ है. सी द नेक्स्ट स्लाइड. पॉलिस्टीरीन. Some materials such as wool trap a lot of air. कुछ मटेरियल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एयर को ट्रैप करते हैं. दे आर गुड हीट इंसुलेटर. वो हीट के गुड इंसुलेटर्स होते हैं. दे कैन कीप थिंग्स वार्म और कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो चीज़ों को गर्म
या ठंडा रखते हैं, सेम डबल ग्लेस विंडोज की तरह। ठंडी चीज को देर तक ठंडा रखते हैं हमारे लिए, गर्म चीज को देर तक गर्म रखते हैं। पॉलिस्ट्रीन्स, bubble wrap, feathers and fur are all good heat insulators because of the air they trap. देखिए, आप अक्सर बाहर होटलिंग के लिए जाते हैं, खाना खाने जाते हैं बाहर खाना खाने। आपका कुछ फूड जो होता है वो बच जाता है, तो आप कहते हैं चलो जी हम इसे पैक करवा लेते हैं, रात को जाके खा लेंगे। तो वो आपको पैकिंग बैग्स देते हैं, इस तरह के पैकिंग बैग्स होते हैं। इस तरह के पैकिंग बैग्स क्यों बनते हैं? क्योंकि ये जो पॉलिस्ट्रीन है ये आपके खाने को कुछ मखसूस टाइम तक गर्म रखता है, खराब नहीं होने देता। अगर आपका खाना ठंडा है तो भी ये आपके खाने को कुछ देर के लिए ठंडा रखेगा, अगर गर्म है तो उसको कुछ टाइम के लिए गर्म रखेगा। जैसे डबल ग्लेस विंडो गर्मियों में आपको गर्मी से बचाएगी और सर्दियों में आपको ठंड से बचाएगी, ठीक है ना? ये होती है इसकी क्वालिटी, इसलिए इसे यूज किया जाता है स्किन फॉर पैकिंग मटेरियल, फॉर पैकिंग ऑफ फूड, राइट? इज दैट क्लियर? Stay clear? Good. See the next slide. Bubble wrap. आपने एक अपने घर में कुछ टीवी की पैकिंग और मोबाइल की पैकिंग, स्पेशली मोबाइल की पैकिंग आपके बाबा अगर आपके सामने खोलते हैं तो आपने देखा होगा एक पैकेट सा एक शॉपर से निकलती है, उसको यूं यूं पिट 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 करें तो वो बड़ी अच्छी सी उसकी आवाज आती है। राइट नाउ आई डोंट हैव, अगर मुझे मिली तो मैं आपको जरूर शो करूंगी। वो इस तरह की पिस 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 सी चीज होती है। ये वाला पेपर देखा है ना, बबल रैप, ये आपकी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्यों मोबाइल की पैकिंग या टीवी की पैकिंग या फ्रिज की पैकिंग इस तरह की चीजों से की जाती है? बिकॉज दे प्रोटेक्ट, दे आर द गुड इंसुलेटर, राइट? ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ। फीदर्स एंड फर, फीदर्स एंड फर तो आपको पता है कि हमारे तकियों में होते हैं, हमारे कपड़े, हमारी स्वेटर्स बहुत ज्यादा हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। दे प्रोटेक्ट अ लॉट फ्रॉम द विंटर सीजन स्पेशली। अब जो हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 हो गया है, जिसे हमने पढ़ लिया है, दैट इज चैप्टर नंबर 2, गैसेस ऑल अराउंड। Matter has 3 states: solid, liquid, gas. Solid has fixed shape and volume. Solid की fixed shape है और volume है. Liquid has no fixed shape but have fixed volume. Gas is in a state of matter that has no fixed shape and no fixed volume. Gases around us, oxygen का पढ़ा, carbon dioxide का पढ़ा, nitrogen पढ़ा, noble gases पढ़ी, helium, and air content in soil पढ़ा, and air is insulators. अब आप सब अपने माइक्स ऑन कीजिए, स्पीकर ऑन कीजिए। अब आपकी कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन आस्क जी। ये देख रहे हैं पिक्चर, मोल, अर्थवॉर्म एंड एंट्स नजर आ रहे हैं आपको? यू कैन सी इन द स्लाइड। Yes. They all are? Yes, teacher. They live in the soil. Teacher, I under the soil. found in the sky. जी सॉरी, दोबारा बोलिए।